दोस्तों, आज हम आप लोगों को बताते हैं रामायण काल के ये लोग आज भी जीवित हैं। उनके बारे में हम इस कथा में आप लोगों को बताएंगे कि वो लोग कौन कौन से लोग जीवित हैं। तो चलो प्रारंभ करते हैं। अगर आपको ये कथा पसंद आए तो एक प्यारा सा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में जो घंटी है उसे भी दबा दीजिए। तो चलो प्रारंभ करते हैं दोस्तों। रामायण महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित एक अमर महाकाव्य है जो त्रेता युग की घटनाओं का वर्णन करता है। इसमें भगवान श्री राम, माता सीता, लक्ष्मण, हनुमान और रावण जैसे कई चरित्रों की गाथाएं आती हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि रामायण काल के कुछ पात्र आज भी जीवित माने जाते हैं। पुराणों, लोक कथाओं और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ये महापुरुष या तो अमरत्व का वरदान प्राप्त कर चुके हैं या उन्हें किसी विशेष उद्देश्य के लिए धरती पर रहने का आदेश मिला है। आइए जानते हैं ऐसे प्रमुख पात्रों के बारे में, जिसमें से पहला नाम है हनुमान जी का। हनुमान जी रामायण के सबसे महान और पूजनीय पात्र हैं। उन्हें अमरत्व का वरदान स्वयं माता सीता और भगवान श्री राम से प्राप्त हुआ था। वरदान वाल्मीकि रामायण और अनंत पुराण के अनुसार श्री राम ने हनुमान जी को यह आशीर्वाद दिया था कि जब तक धरती पर राम कथा सुनाई जाती रहेगी तब तक वे पृथ्वी पर रहेंगे और भक्तों की सहायता करेंगे। आज की मान्यता है कि हनुमान जी आज भी हिमालय, अंडमान या किसी गुप्त स्थान पर ध्यान मग्न हैं और संकट में पड़े भक्त को तुरंत सहायता देते हैं। कई भक्त दावा करते हैं कि उन्होंने पहाड़ों या घने जंगलों में हनुमान जी के दर्शन किए हैं। नंबर 2, जामबान, जिन्हें जामवंत भी कहा जाता है, एक ऋक्ष भालू जाति के महान योद्धा थे। विशेषता है त्रेता युग में वे राम के साथ लंका युद्ध में शामिल हुए और महाबली हनुमान को उनकी शक्ति का स्मरण करवाया। अमरतत्व पुराणों के अनुसार जामबान का जन्म सतयुग में हुआ था और वे कलयुग में भी जीवित रहेंगे ताकि वे भगवान कृष्ण के स्वयं तक मणि के प्रसंग में मिल सकें। आज की कई मान्यताओं के अनुसार जामबान हिमालय की गुफाओं में तपस्या कर रहे हैं और समय आने पर पुनः प्रकट होंगे। नंबर 3 का पात्र विभीषण रावण के छोटे भाई थे और उन्होंने धर्म का पक्ष लेकर भगवान राम का साथ दिया था। वरदान मिला था उनको। श्री राम ने उन्हें लंका का राजा बनाते समय आशीर्वाद दिया कि वे कलयुग के अंत तक जीवित रहेंगे और धर्म की रक्षा करेंगे। आज की मान्यता है दक्षिण भारत और श्रीलंका की लोक कथाओं के अनुसार विभीषण आज भी लंका में रहते हैं और अदृश्य रूप में अपने राज्य की रक्षा करते हैं। नंबर 4 पात्र परशुराम जी का। परशुराम जी यद्यपि मुख्य रूप से महाभारत काल में भी सक्रिय रहे, लेकिन वे रामायण में भी उपस्थित थे। रामायण में प्रसंग आता है सीता स्वयंवर के समय उन्होंने भगवान राम के शिव धनुष टूटने पर भेंट की थी। अमरतत्व के वे सप्त चिरंजीवों में से एक हैं और कलयुग के अंत में भगवान विष्णु के अंतिम अवतार कल्कि का अस्त्र शस्त्र प्रदान करेंगे। आज की मान्यता के अनुसार मान्यता है कि महेंद्र पर्वत पर तपस्या कर रहे हैं। नंबर 5 का पात्र अश्वत्थामा। हालांकि अश्वत्थामा का प्रमुख प्रसंग महाभारत काल से है, परंतु पुराणों के अनुसार वे त्रेता युग में भी जन्म लेकर किसी रूप में उपस्थित थे। उन्हें भगवान शिव का अंश माना जाता है। अमरतत्व का श्राप होने के कारण वे आज भी पृथ्वी पर भटक रहे हैं। नंबर 6वां पात्र मायासुर, मयासुर वास्तुकला के महान ज्ञाता और दैत्य कुल के प्रमुख थे। रामायण में भूमिका क्या थी उनकी? उन्होंने रामायण के लिए लंका का स्वर्ग महल बनाया था। आज की मान्यता है
कुछ कथाओं के अनुसार वे आज भी जीवित हैं और गुप्त लोक में वास्तु एवं शिल्प का ज्ञान सुरक्षित रखे हुए हैं। नंबर 7वां पात्र नारद मुनि का। नारद मुनि देव ऋषि और भगवान विष्णु के परम भक्त सभी युगों में विचरण करते हैं। रामायण में भूमिका उन्होंने कई प्रसंगों में घटनाओं को गति दी, जैसे वाल्मीकि को राम कथा सुनाने की प्रेरणा देना। आज की मान्यता के अनुसार वे ब्रह्मांड में विचरण करते हुए धर्म के कार्यों में लगे हैं और भक्तों को ज्ञान देते हैं। रामायण काल के अमर पात्रों के बारे में मान्यता का आधार इन पात्रों के आज भी जीवित होने की मान्यता का आधार हमारे धार्मिक ग्रंथ और लोक कथाएँ हैं। सप्त चिरंजीवी श्लोक में स्पष्ट कहा गया है, अश्वस्थामा बलर्व्योषो हनुमांसम विभीषणम कृपा परशुरामस्वयं सप्ततैते चिरंजीविनः। इसमें से हनुमान, विभीषण और परशुराम सीधे रामायण से जुड़े हैं, जबकि अन्य पात्र भी विभिन्न युगों में उपस्थित रहे हैं। आधुनिक दृष्टिकोण से इसमें बताया गया है, विज्ञान की दृष्टि से इन कथाओं को प्रतीकात्मक माना जा सकता है, लेकिन आस्था की दृष्टि से ये पात्र आज भी जीवित हैं और अदृश्य रूप से हमारे बीच कार्य कर रहे हैं। कई लोग इन्हें केवल धार्मिक प्रेरणा का स्रोत मानते हैं, जबकि लाखों भक्त इनके अस्तित्व पर अटूट विश्वास रखते हैं। इस कथा से हमें निष्कर्ष मिलता है कि रामायण केवल एक महाकाव्य नहीं बल्कि एक जीवंत परंपरा है। इसके कुछ पात्र आज भी अमर माने जाते हैं और उनका अस्तित्व आस्था, विश्वास और धर्म के लिए प्रेरणा बना हुआ है। चाहे विज्ञान इसे प्रमाणित ना कर पाए, लेकिन श्रद्धालु मन में इन अमर महापुरुषों का वास है और सही कारण है कि रामायण काल की यह गाथा आज भी जीवित है। जय श्री राम। लाइक कर देना दोस्तों।